जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। पिछली क्लास का आप लोग रिवीजन किए होंगे और नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आइए करंट अफेयर्स की अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। लिखिएगा, जो पिछली क्लासें हो गए थे उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए थे। आज वही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं जो बचे हैं। अब ध्यान देखिए, हम लोग 2024 में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपर में आने की संभावना है उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो लिखिएगा आप लोग, पहले करंट आप लोग लिखिएगा कि हाल ही में COP29 की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। हाल ही में COP29 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो लिखना है इसका उत्तर अजरबैजान के बाकू शहर में। लिखना अजरबैजान के बाकू शहर में। अगला पूछेगा कि अजरबैजान की राजधानी क्या है। तो राजधानी लिखना बाकू है, राजधानी बाकू है। अगला पूछेगा अजरबैजान के पूर्वी तट पे कौन सा सागर है। तो लिखना कैस्पियन सागर। अजरबैजान के पूर्वी भाग में कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है। अब कैस्पियन सागर क्या है भाई? जो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। अजरबैजान एक स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश का मतलब है एक ऐसा देश जिसकी सीमाएं चारों ओर से स्थल से घिरी हो। माना जाता है कि स्थलबद्ध देश है। लिखना ऐसा देश जिसकी सीमा चारों ओर स्थल से घिरी हो उसको क्या कहेंगे? स्थलबद्ध देश। एक ऐसा देश जिसकी सीमा चारों ओर से स्थल से घिरी हो उनको क्या कहा जाएगा? स्थलबद्ध देश। अच्छा, एक पॉइंट बन सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है। तो लिखिएगा कजाकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कजाकिस्तान है। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है भाई? तो अस्ताना। राजधानी क्या है? तो लिखना अस्ताना। ये चीज़ ध्यान रखना। और इसी अस्ताना शहर में
SCO की बैठक का आयोजन किया गया है। SCO की बैठक का आयोजन 2024 में किया गया है। अगला पॉइंट लिखना, करास नदी कहाँ मिलेगी? तो अजरबैजान में मिलेगी। अगला पॉइंट लिखिएगा, कुरा नदी कहाँ मिलेगी? अजरबैजान में मिलेगी। अगला, अजरबैजान सीसा उत्पादन के लिए तांबा उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए लिखना, गैस उत्पादन के लिए। अगला पॉइंट लिखना, तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट पूछ सकता है कि अजरबैजान की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? तो लिखना, इसकी सीमा ईरान के साथ लगती है, रूस के साथ लगती है, जॉर्जिया के साथ लगती है। तो कौन कौन से देश हैं? ईरान है, रूस है, जॉर्जिया है, और एक देश और लिखिएगा, आर्मेनिया देश। तो अजरबैजान की सीमा कौन कौन से देश के साथ लगती है? ईरान के साथ है, रूस के साथ है, जॉर्जिया के साथ है और आर्मेनिया के साथ है। तो ये पहली करंट अफेयर से भाई, हाल ही में COP29 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अजरबैजान में किया गया है। अजरबैजान के किस शहर में किया गया है? तो बाकू शहर में किया गया है। बाकू क्या है? तो अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान के पूर्वी भाग में क्या स्थित है? कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर दुनिया के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अजरबैजान को स्थलबद्ध देश कहा जाता है। स्थलबद्ध देश उन्हीं को कहेंगे जिनके चारों ओर क्या हो? स्थल हो, उनकी सीमा जल से न लगती हो। फिर क्या कहा गया? दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में SCO की बैठक का आयोजन 2024 में किया गया था। अजरबैजान में करास नदी है, कुरा नदी है, सीसा उत्पादन, तांबा उत्पादन, लोहा उत्पादन, ये सारे उत्पादन कहाँ होंगे? अजरबैजान में। और अजरबैजान की सीमा ईरान, रूस, जॉर्जिया और आर्मेनिया से लगती है। अगली करंट लिखिएगा आप लोग, मिटे इसको। हाल ही में भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो गए? लिखो, हाल ही में भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंध हाल ही में भारत व फिलीपींस के राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो गए? कितने वर्ष पूरे हो गए? तो इसका उत्तर लिखिएगा 75 वर्ष। कितने वर्ष पूरे हो गए? 75 वर्ष पूरे हो गए।
और ये 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक नए लोगों का अनावरण किए थे। तो पूछेगा कि जब 75 वर्ष पूरा हुआ तो किस चीज़ की शुरुआत हुई, तो नया लोगो आया है, नया लोगो, और उस लोगो में भारत और फिलीपींस को दर्शाया गया है जिसमें 75 लिखे हुए हैं, मतलब 75 लिखा हुआ है, 75 वर्ष को दर्शाया गया है। अगला पॉइंट लिखिएगा, फिलीपींस से लिखिएगा। फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और फिलीपींस एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है। अब जो मनीला है तो मनीला में लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला लिखिए कि एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेस पुरस्कार यहीं से प्रदान किया जाता है। लिखना रेमन मैग्सेस पुरस्कार यहीं से प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट लिखना कि इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशिया का नोबेल कहा जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन को शुरू किए थे। अगला लिखना आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्राही हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। हो गया। अगली करंट आप लोग लिखिएगा कि हाल ही में सराय काले चौक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। बेटे इसको लिखो। हाल ही में सराय काले सराय काले चौक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो इसका उत्तर लिखिएगा बिरसा मुंडा चौक। लिखना बिरसा मुंडा चौक
क्या कर दिया गया है, बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। अब लिखना, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है, आबा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। अगला, बिरसा मुंडा का संबंध झारखंड राज्य से है, झारखंड राज्य से है, झारखंड राज्य से है। अगला लिखना, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट झारखंड में है, झारखंड में है। अगला पॉइंट लिखना, उलुगुलान विद्रोह का नेतृत्व, उलुगुलान विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया, नेतृत्व किया गया। अगला, यह विद्रोह ब्रिटिशों के खिलाफ था, ब्रिटिशों के खिलाफ था। कुछ जनजातियाँ लिखना, जैसे जनजाति हैं तो लिखना कुछ जनजाति, जैसे लिखना बुक्सा जनजाति, बुक्सा जनजाति, यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पाई जाएगी। फिर लिखना भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति, यह सिक्किम में पाई जाएगी, सिक्किम में। फिर लिखना गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय में मिलेगी, मेघालय में। अगला लिखना गोंड जनजाति, गोंड जनजाति केरल और तमिलनाडु में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी। फिर लिखना मनिहारी, मनिहारी गुजरात और राजस्थान में मिलेगी। फिर लिखना संथाल, संथाल लिखना झारखंड उड़ीसा में, झारखंड उड़ीसा में। फिर लिखना हो जनजाति, हो जनजाति लिखना झारखंड में। फिर लिखना भील जनजाति, लिखना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। उसके बाद लिखना अंडमान निकोबार की जनजातियां लिखना, जैसे सोमपेन जनजाति, सोमपेन जनजाति, ओंग जनजाति, ओंग जनजाति। तो ये दोनों कहाँ है, अंडमान निकोबार में। अगले करंट लिखिएगा आप लोग, इसको लिखते चलिएगा आप लोग और रिवीजन भी करते चलिएगा, क्योंकि ये कुछ जनजातियां हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अगली करंट लिखिएगा, मेटे इसको लिखो। हाल ही में पहला बोडोलैंड महोत्सव
का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लिखना इसका आंसर नई दिल्ली में। इसका आंसर लिखिएगा नई दिल्ली में। अब देखो जो बोडोलैंड है, बोडोलैंड एक असम का विशेष क्षेत्र है। असम का विशेष क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र है। यह महोत्सव नेपाल, असम, पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, मनाया जाता है। अगला बोडो जनजाति है एक, लिखना बोडो एक प्रकार की जनजाति है और इनके द्वारा बनाए गए कुछ उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जैसे लिखना बोडो जनजाति द्वारा बनाए गए उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया। जैसे लिखिए प्रदान किया गया। जैसे गमसा एक उत्पाद है, ध्यान रखिएगा। फिर लिखना जौ गिसी, फिर क्या लिखना खाम। ये कुछ उत्पाद हैं जिनको क्या मिला है? जीआई टैग। लिख गया। अब लिखना जो बोडो एक प्रकार की भाषा भी है, ध्यान रखना एक प्रकार की भाषा भी है और इसे भाषा है जो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है, या जिसे 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा हैं। कितनी भाषा हैं? 22 भाषा हैं। और पहले कितनी थी? तो पहले 14 भाषा थी, या मूल रूप से कह दे तो कितनी है? 14 भाषा थी। अब ध्यान देना, जब 14 थी तो 22 हुई है, तो कुछ भाषाओं को जोड़ा गया है, तो लिख लेना उनको भी। पहला 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा को जोड़ी गई। फिर आया 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन ये हुआ 1992 में।
इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर उसके बाद आया, लिखिएगा 92 संविधान संशोधन 2003 आया। 92 संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये कुल 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। किस में? नवीनतम में। तो पहले 14 थी, अब कितनी हो गई? 22। तो उम्मीद है कि ये करंट आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, नोट्स भी बना रहे होंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं बता पाएंगे तो अगली वीडियो में उसका आंसर हम खुद ही देंगे। PM हाल ही में समाचार की सुर्खियों में रहा PM 2.5। हाल ही में समाचार की सुर्खियों में रहा PM 2.5। ये एक वायु प्रदूषक है। इसके अंतर्गत कितने प्रकार के वायु प्रदूषण को शामिल किया गया है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।